यार एक शक्ति है, गॉड है। मुझे लगता है कोई ना कोई सुप्रीम पावर है, कोई शक्ति ऐसी तो है जो आपकी हेल्प करती है उस समय। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मुझे पता लगता है ये सुपर पावर है, ये सुपर पावर है, ये सुपर पावर है, ये सुपर पावर है। लेकिन आज मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि सुपर पावर तो एक ही है, जिसने ये आंखें बनाई, जिसने ये मुंह बनाया, जिसने हमारा वंडरफुल शरीर बनाया। आप मानते हैं खालिक में? खाली का मतलब मुझे नहीं पता। बनाने वाला। आप एक ईश्वर में मानते, एक खुदा में मानते या अनेक खुदा में मानते? नहीं, मैं तो सभी जगह जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, लेकिन मैं किसी को मानता नहीं। मैं सिर्फ यही मानता हूँ कि मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ। एक पावर जो है जो हमको रूल करती है, मैं उस चीज को मानता हूँ। एक पावर, दो पावर नहीं ना? एक पावर जो है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, एक पावर को मानते हैं, दो पावर को मानते? एक ही पावर को मानता हूँ। मैं भी एक पावर को मानता हूँ। मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, लेकिन मंदिर जाके बुत परस्ती नहीं करता हूँ, मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ, क्योंकि वो पावर कहती है मूर्ति पूजा मत करो। मूर्ति मतलब वो पावर वाले को आप कम पावर दे रहे, बराबर ना? तो हिंदू मजहब कहता है मूर्ति पूजा मत करो, ईसाई मजहब कहता है मूर्ति पूजा मत करो, कुरान कहता है मूर्ति पूजा मत करो। एक पावर, उसको पावर कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, लेकिन एक है ना कि दो है? एक ही है। बिल्कुल से। एक पावर को मानते? बिल्कुल। यानी एक ईश्वर को मानते? बिल्कुल। एक खुदा को मानते? बिल्कुल। एक अल्लाह को मानते? बिल्कुल। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? गलत तो है, लेकिन मैं करता हूँ। हाँ, यही तो बात है। आप मानते हैं गलत, अल्हम्दुलिल्लाह, करते वो गलत चलते आ रहा है, बचपन से चलते आ रहा है। मेरे परदादा भी कहते थे कि जमीन चपटी है, लेकिन मैं जब स्कूल में जाता हूँ डॉक्टर बन गया। बट हम मूर्ति की पूजा करने की वजह से मैं मानता हूँ कि मैं गॉड फियरिंग हूँ, मुझे डर है, मेरे वालिद गलत काम से बचता हूँ। हाँ, गलत काम करते लेकिन गलत काम से बचते, दोनों में टकराव है। आप गलत काम से बचते फिर बोलते गलत काम करते। मूर्ति की पूजा करने से मैं गलत काम से बचता हूँ। आपने कहा मैं मानता हूँ। आपने कहा मूर्ति पूजा करना गलत है, मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, गलत काम से बचता हूँ, तीनों में टकराव है। मैं हिंदी में जरा कमजोर हूँ। आपने कहा कि मूर्ति पूजा करना गलत है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ और गलत काम से बचता हूँ, दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग है। शराब पीना गलत है, फिर भी पीता हूँ और गलत काम नहीं करता। अरे पीऊंगा तो बलात्कार करूंगा ना। मैं नहीं पीता हूँ। आप नहीं पीते, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वेद में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, तो क्यों करते? बचने का है तो उस पावर, उस ताकत, उस अल्लाह, उस खुदा, उस भगवान के अहकामात पे अमल करो। मूर्ति पूजा करने से क्या मिलेगा आपको? आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद आखिरी पैगाम है उस पावर का। तो अगर आप जानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, तो गलत काम से क्या सही रास्ता मिल सकता है? चोरी करना गलत है, लेकिन मैं क्या करता हूँ? चोरी करता हूँ और गरीबों में बांटता हूँ, सही है? गलत है। गलत है। चोरी करना गलत है, आप मानते? क्या चोरी करता हूँ लेकिन गरीबों में बांटता हूँ? अरे गरीबों में बांटने का तो मेहनत करके बांटो ना, चोरी करके मेहनत मत करो। मेहनत करके मेहनत करो और हलाल की कमाओ और गरीबों में बांटो। उसी तरीके से जो आप जानते हैं मूर्ति की पूजा गलत है, फिर क्यों करते? क्योंकि आपके परदादा करते आए हैं। मेरे परदादा कहते थे दुनिया चपटी है, लेकिन मैं कहता हूं दुनिया गोल है क्या चपटी है? गोल। आपके परदादा क्या कहते थे, चपटी क्या गोल? गोली कहते थे। परदादा? आपके बाप दादा ने परदादा गोली कहते थे। कभी 1000 साल पहले? बिल्कुल। आपके दादा का नाम क्या था? पता नहीं। हाँ, तो आप खाली हवा में फेंक रहे हैं। इंसानियत 1000 साल पहले कहती थी कि दुनिया चपटी है। आपके परदादा का नाम क्या? मैं नाम लिखूंगा ना साइंटिस्ट बुक में। आपके परदादा का नाम क्या है? पता। आपके परदादा क्या कहते थे, दुनिया चपटी है क्या गोल है? मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे हाँ, में, क्योंकि मैंने सुना नहीं है क्या कहते थे। लेकिन साइंस कहती है, मेरे परदादा और आपके परदादा कहते थे कि चपटी है। आप मानते हैं चपटी है? नहीं, क्योंकि आप तरक्की कर चुके। जब तरक्की करते हैं, गलत चीज को छोड़ देने का है। अभी बुत परस्ती करेंगे या छोड़ देंगे? कोशिश करूंगा छोड़ने की। हाँ, ये बात हुई ना, ये मर्दानी बात हुई ना। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है कि भाई साहब मानते एक पावर में, एक खुदा में, एक ईश्वर में, एक भगवान में। बुत परस्ती गलत है और कोशिश करेंगे इसको छोड़ने की। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है?
पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप कुरान मजीद पढ़िए। अल्लाह ने तुम्हें मुस्लिम ही बनाया। हो सकता है कि बचपन में आपके बड़े, आपके वालिदैन, आपके टीचर आपको सही रास्ता नहीं दिखा सके और आप गलत रास्ते पे गए, लेकिन इसके बावजूद आप अल्लाह को दोषी नहीं ठहरा सकते। आप ये पूछ सकते कि अल्लाह ने क्यों मुझे हिंदू खानदान में पैदा किया? अगर मुस्लिम खानदान में पैदा किया होता, हो सकता है कि मैं मुसलमान होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह फुरकान में, सूरह नंबर 25, कि अल्लाह अगर चाहे तो सारे इंसानों को मुसलमान बना सकता है। लेकिन फिर टेस्ट क्या है? अगर टीचर चाहे तो सारे स्टूडेंट को पास कर सकता है, लेकिन टेस्ट क्या? टेस्ट वो होता है क्या टीचर सही तालीम देने के बाद इम्तिहान लेता है, जो आदमी सही जवाब देता है वो पास होता है, जो गलत देता है फेल होता है। तो अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को अपना आखिरी पैगाम दे चुका है कुरान मजीद। उसके बाद अगर इंसान उस पर अमल करते तो पास होते, अमल नहीं करते तो फेल होते। और अगर आप अल्लाह से कंप्लेन करेंगे कि क्यों मुझे हिंदू खानदान में पैदा किया, तो अल्लाह ताला फरमाते कि आप किधर भी पैदा हो, चाहे मुसलमान खानदान में या हिंदू खानदान में, ये कहना कि हर इंसान जो मुस्लिम खानदान में पैदा होता है जन्नत में जाएगा, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मुसलमान खानदान में पैदा होने के बाद और मुस्लिम नाम रखने से इंसान जन्नत में नहीं जाता है। जन्नत में जाने के लिए एक अल्लाह में मानने के अलावा, अल्लाह के रसूल में मानने के अलावा उनके अहकामात पे अमल करना चाहिए। हर मुस्लिम अमल तो नहीं करता है, तो हर इंसान जो मुस्लिम खानदान में जाएगा, जो मुस्लिम खानदान में पैदा होता है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि हर इंसान को, सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 53 अल्लाह ताला फरमाते सनूरीम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना अन्नहुल हक, कि बहुत जल्दी हम आपको अपनी निशानियां दिखाएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे इंसानों से कि जल्द हम आपको हमारी निशानियां दिखाएंगे होराइजन्स में, ताकि आप पे वाज़ेह हो जाए क्या हक है, क्या अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। लेकिन हक जाहिर होने के बाद हर इंसान उस पर अमल करना जरूरी नहीं। वो सोचने लगे, वो इंसान सोच सकता है कि अगर मैं इस्लाम कबूल करूं तो हो सकता है कि मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे, हो सकता है कि मेरे वालिदैन मुझे जायदाद से दखल कर देंगे, हो सकता है कि मुझे मेरे तिजारत में नुकसान हो। तो ये सब चीजें इंसान को बहुत बार भटकाती है और हक कबूल करने से रोकती है। लेकिन आखिरत के दिन के ऊपर आप ये अल्लाह से कंप्लेन नहीं कर सकेंगे कि मुझे किसी ने भी इस्लाम के बारे में नहीं कहा। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा गया है सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 158 कि उस दिन, आखिरत के दिन, अगर आप कहेंगे कि मेरे वालिदैन बुत परस्त थे, मूर्ति पूजा करते थे, इसीलिए मैं कर रहा हूं, तो अल्लाह ताला फरमाएगा ये बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला खुद हर इंसान के दिल में वादे कर देता है हक क्या है, और वादे करने के बाद आपके पास कोई शिकायत का मौका नहीं रहेगा। और आपको भी, आप आज इस मजलिस में आ चुके हैं और मैंने लाखों लोग के सामने आपको वादे किया है कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। अगर आज आप इस बात को नहीं मानेंगे तो कल आप ये कंप्लेन नहीं कर सकेंगे, आप शिकायत नहीं कर सकेंगे अल्लाह से कि मुझे पता नहीं था। बाकी लोग कर सकेंगे क्या नहीं, वो बाद में देखा जाएगा। आप तो, अल्लाह तो वादे कर दिया किसके जरिए पता नहीं, लेकिन आज मेरे जरिए तो कर रहा है आपको, और इतने लाखों लोग शहादा दे रहे और करोड़ों लोग टेलीविजन पे देख रहे आपको। तो अभी आपके पास कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं ये कहने के लिए कि मैं मुसलमान खानदान में पैदा नहीं हुआ इसलिए मैंने इस धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया।